नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के जितने भी प्रतिभागी हैं, वैसे प्रतिभागी जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है या फिर वैसे प्रतिभागी जिन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किया है और अब जो है वो पर्सनल इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। यानी कि केबीसी से जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये शो जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। अब जितना दिन से आप वेट कर रहे थे, कन्फ्यूजन में पड़े हुए थे कि पता नहीं ये शो जो है कब से स्टार्ट होगा, कितना इसका डेट आगे और बढ़ने वाला है, तो अब ये सारा लेकिन परंतु जो है अब यहाँ पे दूर हो चुका है और अब जो ये शो है काफ़ी जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। और दूसरी बात हम आपको ये भी बता दें कि जो लोग 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ऑनलाइन ऑडिशन अपना सबमिट किया है, तो वहाँ पे केबीसी के द्वारा जो आपको 45 दिन का समय वहाँ पे बताया गया है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो प्रक्रिया है फास्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए बहुत जल्द प्रतिभागी का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा, क्योंकि जितना भी रुकावट था अब इस शो को लेकर वो सारा रुकावट यहाँ पे हट चुका है। रुकावट सबसे पहले क्या था, पहले भी हम आपको बताए थे कि अमिताभ बच्चन जो है कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उसी को लेकर 45 दिन का समय यहाँ पे दिया गया था। अगर अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव नहीं होते और तो हो सकता है अगर महाराष्ट्र में इजाज़त नहीं मिलता तो इस शो को जो है कहीं और पे ले जाकर शूट किया जाता, लेकिन डिले नहीं किया जाता, क्योंकि उस परिस्थिति में अमिताभ बच्चन ही खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और वो नानावती हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी को लेकर जो है इस शो का डेट काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया गया था। हालांकि हम आपको पहले भी बताए हैं कि अमिताभ बच्चन जो है अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर पे आ गए हैं। अब इसमें एक ही रुकावट था और वो एक रुकावट क्या था कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया था कि जो यहाँ पे 10 साल से कम उम्र के हैं या फिर जो ज्येष्ठ नागरिक है 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो लोग किसी भी शो का हिस्सा नहीं बन सकते हैं या फिर किसी भी शूटिंग को नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ही जो है शुक्रवार की अगर बात करें, फ्राइडे की बात करें, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से अब ये इजाज़त मिल गया है कि अब किसी भी शूटिंग में भेदभाव नहीं होगा, यानी कि उम्र का अब कोई वहाँ पे देख नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति जो है किसी भी शो का शूटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब साफ हो गया है कि अब जो है अमिताभ बच्चन को लेकर कोई भी जो यहाँ पे डेट एक आरा पड़ गया था बीच में कि उनकी उम्र ज़्यादा है इसलिए वो शो का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तो अब वो जो रुकावट था और रुकावट जो है बिल्कुल यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से खत्म हो चुका है। इसका मतलब साफ हो गया है कि अब अमिताभ बच्चन जो है इस शो को शूट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम आपको बता दें ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप शुरू से अगर देखेंगे जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ लॉकडाउन अभी जारी है, लेकिन एक या 1.5 महीना पहले की हम बात करें तो काफ़ी सारा ऐसा फिल्म का शूटिंग था या फिर अगर शो की बात करें तो वो शूटिंग जो है स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन के बाद जो है जैसे जैसे यहाँ पे देखा गया समय को उस अनुसार जो है हर शो का शूटिंग स्टार्ट किया गया, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी शूटिंग थे जिसको रोकना पड़ा, चूँकि उसके जितने भी कलाकार थे या तो वो उम्र के अंतर्गत आ जाते थे। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पे था कि 10 साल से कम का और फिर जो ज्येष्ठ नागरिक है वो शूट नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर जो है काफ़ी सारा सीरियल या फिर पिक्चर का शूट जो रुका पड़ा हुआ था, क्योंकि कलाकार उस श्रेणी के अंतर्गत आते थे। और इसी को लेकर जो है काफ़ी सारा फिल्म के संस्था वाले हैं उन्होंने अपना जो है एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि किसी तरीके से जो है ये जितने भी जो पाबंदी यहाँ पे लगाया गया है उस पाबंदी को हटा दिया जाए, और चाहे वो सीरियल की बात हो या फिर फिल्म की बात हो या फिर वेब सीरीज की बात हो, सीधा सीधी मतलब किसी भी शूटिंग की बात हो, तो उसमें जितने भी संस्था वाले थे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे उनका एक ही कहना था कि ये जो आप इसमें डेट का एक उम्र का एक जो यहाँ पे पाबंदी लगा दी है उस उम्र को पाबंदी जो है वो हटा दिया जाए और सारे लोग जो है यहाँ पे शूटिंग करने की इजाज़त दे दी जाए। तो इसी फ्राइडे की बात करें यानी कि शुक्रवार की बात करें तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल चुका है। अब इसका मतलब साफ है कि अमिताभ बच्चन जो है केबीसी का शूटिंग अब बहुत जल्द कर सकते हैं। तो अब जितना भी इस शो को लेकर रुकावट यहाँ पे रुका हुआ था जिसके कारण जो है इस शो का काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पे किया जा रहा था, अब हर रुकावट यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और एक तो ऐसे भी पहले से बताया जा रहा था कि हो सकता है इस शो को मुंबई में शूट नहीं किया जाए, इसको आउट ऑफ मुंबई किया जाए, तो अब ये भी रुकावट यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब तो 110% ये भी यहाँ पे डन हो गया है कि शो को जो है मुंबई में ही शूट किया जाएगा। तो अब देखिए केबीसी के टीम की तरफ से अगर आपके पास सिलेक्शन होता है तो बहुत जल्द आपके पास कॉल जाने वाला है और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि पर्सनल इंटरव्यू आपका कॉल कब होगा और उसके बाद तुरंत ही जो है फास्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए मुंबई बुला लिया जाएगा। क्योंकि जितना भी यहाँ लेकिन परंतु था, जितना रुकावट था, सारा का सारा रुकावट जो है केबीसी के रास्ते से यहाँ
यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अब जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है केबीसी के टीम के ऊपर कि कितना जल्द जो है वो गेम को स्टार्ट करता है और कितना जल्द जो बचे हुए कुछ प्रतिभागी हैं उनका सिलेक्शन करता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे तय हो चुका है कि अब स्पीड इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि 20 जुलाई के बाद जो है प्रतिभागी अपना वेट कर रहे थे कि पता नहीं केबीसी का सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आईबीआर के द्वारा कॉल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये सब सारा लेकिन परंतु अब यहाँ पे दूर होगा और बहुत जल्द जो है यहाँ पे जो भी बचे हुए प्रतिभागी है या फिर फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए 500 से 600 प्रतिभागी का जो सिलेक्शन होता है उसमें जितना भी घटा हुआ संख्या है उसको बहुत जल्द केबीसी टीम के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। और हो सकता है आप यहाँ पे उम्मीद देखिए कि ये अगस्त चल रहा है तो सितंबर में हो सकता है इस शो का शूटिंग स्टार्ट कर दिया जाए। जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे, जिस डेट के अनुसार हम आपको दे के बता रहे थे कि अक्टूबर जा सकता है, अक्टूबर में इस शो को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पे बन गई है या फिर जिस तरीके का जो दिशा निर्देश महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया था वो जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे हटा दिया गया है, तो बिल्कुल आप यकीन मानिए कि ये शो जो है बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए हम आपको बताए थे कि केबीसी को लेकर जितने भी प्रतिभागी हैं जो इस शो से जुड़े हुए हैं या फिर अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं कॉल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है या फिर कब आएगा, तो वैसे जितने भी प्रतिभागी हैं अब यहाँ पे आप एक समझ लीजिए कि अब ये शो जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत जल्द जितने भी बचे हुए प्रतिभागी हैं उनको भी केबीसी टीम के द्वारा जो है चयनित कर दिया जाएगा। और एक और बात हम आपको यहाँ पे बता दें कि केबीसी के जितने भी प्रतिभागी हैं जो यहाँ पे जनरल नॉलेज का अपना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो शो है 110% जो है जीके बेस पे आधारित होता है, यानी कि जनरल नॉलेज पे आधारित होता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं से अपना जीके की तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज का अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केबीसी के जितने भी प्रतिभागी हैं या फिर वैसा जो कहीं ना कहीं किसी कमीशन का अपना तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए इस चैनल पे जो है प्रतिदिन एक जीके का वीडियो अपलोड किया जाता है। यानी कि वैसा वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं जिसमें वैसा क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन को हर किसी ना किसी एग्जाम में शुरू से लेकर पूछा जाता है और आगे भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, या फिर बीच में प्रतिदिन जितना भी क्वेश्चन निकलता है उसमें जो भी वीवीआई क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो सब सारे क्वेश्चन को हम आपको सेलेक्ट करते हैं। तो केबीसी के जितने भी प्रतिभागी हैं उनको हम आपको बता दें कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखिए इस तरीके से यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाने के बाद आप भव्याश्री न्यूज़ वहाँ पे सर्च कीजिए और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा भव्याश्री न्यूज़ का, और वहाँ पे जाइए और देखिए आप, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अपलोड किया हुआ है तो जीके का इस तरीके का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्रतिदिन जो है यहाँ पे एक जीके का वीडियो अपलोड करके डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात, उस जीके से संबंधित हम आपको एक और जानकारी यहाँ पे दे दें कि उस जीके में आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन का जितना एक्स्ट्रा फैक्ट निकल सकता है उतना एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको वहाँ पे बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक तो जीके को आप कहीं पे रटते हैं तो यहाँ पे रटने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान भाषा में सिर्फ आप जाके वहाँ पे समझिए, रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ आप समझकर उसका आंसर जो है याद कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन के साथ उसका जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल जाएगा उतना एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्वेश्चन में अगर जितना भी, जैसे 10 अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है 25 क्वेश्चन आपको मिल जाता है विथ आंसर के साथ में। इसलिए हम आपको बता दिए कि यहाँ पे प्रतिदिन जो है इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जाता है और केबीसी को देखकर खासकर सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे हर कैटेगरी से जीके हम उठाते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि केबीसी में हर कैटेगरी से जीके वहाँ पे उठाया जाता है। इसलिए हम कोशिश यहाँ पे करते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके उतना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। और खास कर ये केबीसी के प्रतिभागी जो भी हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही इस शो को स्टार्ट किया गया है, यानी कि प्रतिदिन इस चैनल पे एक एक जीके का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो केबीसी के जितने भी प्रतिभागी हैं उनको भी हम आपको बता दें, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबके लिए ये जो पर डे वीडियो अपलोड किया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम काउंटिंग यहाँ पे पुराने के लिए या फिर वीडियो का एक लिस्ट बनाने के लिए हम कोई भी जीके आपके लिए उठाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि उस क्वेश्चन पे बिल्कुल जांच पड़ताल करके जो है आपके सामने परोसा जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कई बार आप जीके में देखते होंगे कि कहीं कहीं गलत भी आंसर दिया जाता है, मिस्टेक होता है या फिर उनको मालूम नहीं होता है, जो भी वहाँ पे हो। लेकिन यहाँ पे जो भी वीडियो में हम आपके लिए जीके सेलेक्ट करते हैं उसमें बिल्कुल जांच पड़ताल करके जो है उसका आंसर वहाँ पे डाला जाता है। इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि अगर आप केबीसी के प्रतिभागी
प्रतिभागी हैं या फिर कहीं ना कहीं आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पे जाइए भव्यश्री न्यूज़ पे, और यहाँ पे प्रतिदिन जो है आपको एक जीके का एपिसोड मिल जाएगा जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी एक लॉजिक हम आपको यहाँ पे ये भी बता दें, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिदिन जो है उस वीडियो में 10 क्वेश्चन डाला जाता है, यानी कि 10 क्वेश्चन हम आपके लिए डालते हैं और एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन का जवाब हम वहाँ पे देते हैं और 11वां सवाल जो होता है उसका जवाब आपको जो है उस वीडियो के पोस्ट में जाकर आपको सेंड करना होता है। तो 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि हम आपको पहले भी बताए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको बताते हैं, तो उस एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और जो भी 25 क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल खास करके आपके लिए बनाया गया होता है। इसलिए आप जाइए वहाँ पे, चैनल पे जाइए और प्रतिदिन आप जाके वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। जाएंगे जैसे ही आपको वहाँ पे उस तरीके से जीके आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम 25 जीके आप प्रतिदिन वहाँ पे याद करते हैं, यानी कि वहाँ पे याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है और समझने के बाद आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। अगर आप प्रतिदिन 25 जीके को अपने माइंड में इंस्टॉल करते हैं तो आप एक मंथ में जोड़ लीजिए कि आपके पास जीके का कितना बड़ा जो है वहाँ पे वो हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा और धीरे धीरे जो है आपके पास जीके वहाँ पे एक भंडार उसका होना शुरू हो जाएगा। हालांकि जीके आप कहीं ना कहीं से तैयारी करते ही हैं तो वो उसका एक एक्स्ट्रा लॉजिक है, लेकिन हम जो आपको जीके देंगे वो उसका एक एक्स्ट्रा लॉजिक हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल उस समय भी जिस समय आप फुर्सत में हो, यानी कि सोने के समय आप जा रहे हैं उससे पहले आप 15 मिनट उस वीडियो को देख लीजिए। उस परिस्थिति में देखिए जिस समय जो है आप वहाँ पर बिल्कुल आप देखिए कि आप बिल्कुल माइंड आपका खाली है, आप कहीं पर भी आपका माइंड भटकने वाला नहीं है, उस स्थिति में उस वीडियो को जाकर देख लीजिए और प्रतिदिन आप अपने माइंड में 25 क्वेश्चन वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए धीरे धीरे जो है आपके माइंड में मेरे द्वारा कितना सारा जीके जो है इंस्टॉल आपके माइंड में हो जाएगा। इसलिए जो भी केबीसी के प्रतिभागी हैं या फिर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पे आप प्रतिदिन जाइए और प्रतिदिन जीके का वीडियो अपलोड किया जाता है, उसको आप देखिए और उस तरीके से जो है आप जिस कमीशन की तैयारी कर रहे हो वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।